ज़ाहिर रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया और फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अहाता अदालत के अंदर शहरी को आज़ादी होनी चाहिए। अदालत के अहाते से किसी शहरी को आइंदा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस और उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस अतर मिन्ना भी बेंच का हिस्सा थे और इस पर जो अदालत ने कहा कि 1 घंटे में पेश करें इमरान खान को और दोबारा समाअत शुरू होने पर अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि ऐसा फैसला ना किया जाए जिससे फेयर ट्रायल पर असर पड़े। पूरी कोशिश थी हुकूमत की कि इमरान खान को किसी तरीके से कोई रिलीफ ना मिले। उस पर उसके जवाब में जो इमरान खान ने बात की वो भी काबिल गौर है। उन्होंने कहा, मेरे साथ जो हुआ उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा, कारकुन पुरअमन एहतजाज करें। उन्होंने कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और डंडे मारे गए। ऐसा किसी मुजरिम के साथ भी नहीं किया जाता। मुझे कभी पुलिस लाइन और कभी कहीं लेकर फिरते रहे। और ये पहले भी जो लोग हिरासत में गए उनके साथ भी यही सलूक होता रहा और ये इस मुल्क के कौम के लीडर के साथ, इतने बड़े लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनके साथ ये सलूक हुआ। और फिर कहते हैं जी जनाब हमारे साथ तो बहुत बुरा सलूक हुआ। वो आप तो एयर कंडीशन, आप तो प्लानिंग के साथ आप लोगों ने जेलें काटी हैं और ये जो सलूक हुआ ये आप देख लें। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान ना पहुँचाएं। ये मैं पिछले वीलॉग में भी बात कर चुका हूँ। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए या लोगों को नुकसान पहुँचाया जाए। ये कोई एहतजाज का तरीक़ाकार नहीं है, ना ही पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है। और शरपसंद ज़रूर बीच में घुस जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता और लोग मुश्किल साथ हो जाते हैं। लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि जब आप एहतजाज कर रहे हैं तो ऐसे नासर पर भी नज़र रखें कि कोई इससे मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, इमलाक को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। पुरअमन एहतजाज करें आप, जैसे पूरी दुनिया महज़ब दुनिया में होता है। इमरान खान ने कहा कि मुझ पर दहशतगर्दी समेत कई मुकदमात दर्ज हैं। मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करना है तो वारंट दिखाओ। मुझ पर 100 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए। एक पार्टी जो इलेक्शन चाहती है वो इंतशार क्यों चाहेगी, और इंतशार वो चाहते हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इमरान खान तो इलेक्शन मांग रहे हैं। अगर इंतशार होगा तो इलेक्शन नहीं होगा। ये पहले ही प्लान बनाकर बैठे हैं, तो इनको तो वैसे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमने क्या करना है। ये पुराने पापी हैं और इनकी चीखें भी जैसे निकल रही हैं, आप देख लें। राही पर बाकायदा धमकियाँ देना शुरू कर दिए थे चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन इन पर एक्शन कोई नहीं होता। मुझे ये नहीं समझ आती फिर इन पर एक्शन, इन पर तो इन्हें अदालत, इनको क्यों नहीं उठाया जाता। जितने ज़्यादा ये तेज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं उठाया जाता। सबसे पहला सवाल तो ये है, वहाँ क्या अदालतें इनको क्यों ऐसा लाडला सलूक करती हैं, जबकि ये माफियाज हैं। सबको पता है कि ये हर चीज़ मैनेज करके चलते हैं। और इमरान खान को कल तक पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में बतौर मेहमान रखने का हुक्म दिया गया है। नैब की रिहाई से, हिरासत से रिहाई का हुक्म है। और चीफ जस्टिस साहब ने एक और रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान आज बतौर मेहमान रहेंगे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में बतौर मेहमान ठहरेंगे। इमरान खान अपने साथ 10 से 12 मेंबर्स रख सकते हैं। जिस गेस्ट हाउस में ठहराया गया इसके 3 कमरे हैं। आईजी इस्लामाबाद ने अदालत को बता दिया। और बनी गाला जो है, इमरान खान साहब चाहते थे कि उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन सिक्योरिटी खदशात की वजह से उनको जो है वो वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया गया। और आज जो आगे बयान दिया है वो राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा बयान जारी किया है, दागा है। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने जमानत ना दी तो इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। राना साहब को खुदा का खौफ खाएं, पूरा मुल्क जाम पड़ा था, हर शहरी परेशान था। आपको अपनी सियासत की पड़ी है, कोई खुदा का खौफ खाएं, इस मुल्क का सोचें। डॉलर देखें कैसे छलांग मार के कहाँ चला गया, अपनी कारकर्दगी पर तो जो दें।
ये सियासी बाद में आप कह देते हैं हमने हमारे तो मुतहद ही नहीं है नैब, हम तो नहीं कंट्रोल कर रहे, हमें तो पता ही नहीं किसने गिरफ्तार किया। बाद में टांगे कांपती हैं जब आपकी, तो फिर आप ये कहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क को बेहतरी की तरफ जाने दें, अदालतों को अपने तरीके से इस चीज़ों को चलाना चाहिए, ये आपके प्रेशर में आके तो नहीं चलना। और ये कह रहे हैं कि जजेस ने कहा, और उन्होंने कहा जजेस ने कल सुबह के लिए भी बेस्टो विशेष का इजहार किया। जजेस ने कहा रात गप्पे लगाए और आराम से सोना भी है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने निजी प्रोग्राम में कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे अगर अदालत ने दोबारा कहा तो गिरफ्तार किया जाएगा। देखें, जब अदालत कहेगी तो गिरफ्तार होगा। आपने तो इतना बोंडा काम किया कि अदालत के हाथे से शीशे तोड़कर उठाकर लेकर चले गए। लोगों का गुस्सा अपनी जगह पर, ये गलत हुआ कि इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन आप देखें कि आपने कैसी कानून की खिलाफ वर्जी की और कैसे आपने वो सारा कुछ किया। जबकि आप अंदाज़ा करें कि जब मरीम नवाज साहिबा पेश हुई थी तो पत्थर रख कर पेश हुई थी और नैब के दफातर पर पथराव किया गया था, लेकिन उसका कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। और वज़ीर ख़जाना साहब ने फिर एक मरतबा कौम को उम्मीद जगाई है कि जनाब पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, दिसंबर तक तमाम बैरूनी अदायगियों को यकीनी बनाया जाएगा, अपनी दौलत वापस ले आएंगे। इसी सूरत ही बना सकते हैं, वरना कारकर्दगी तो ज़ीरो है इनकी और ना ये कुछ कर सकते हैं। और वज़ीर ख़जाना ने कहा हुकूमत ने अपने सियासी सियासत की कीमत पर मुश्किल इक़्तिसादी फैसले किए। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दें आप, एक सवाल का जवाब कौम को दे दें आप, कि आपके जो असासे हैं वो नीचे क्यों नहीं आते। मुश्किल फैसले कौम के लिए आप करते हैं और कौम को गड़े में गिराते जा रहे हैं। आप ये बताएं कि आपके असासे अब तक नीचे क्यों नहीं आए। आपका हर कारोबार जो हुकूमत में बैठा शख्स होता है, कभी आपने सुना है कि उसको कोई नुकसान हुआ? नहीं, उसके कारोबार में कभी नुकसान नहीं होगा। जब भी होगा सरकारी इदारे नुकसान में जा रहे हैं, PIA नुकसान में जा रही है, रेलवे नुकसान में जा रहा है, स्टील मिल नुकसान में जा रही है, फलां चीज़ नुकसान में जा रही है, लेकिन इनका कोई कारोबार, जितने ये लोग, मैं बिला तफरीक बात कर रहा हूँ, इसमें मैं किसी जमात को हिट नहीं कर रहा, ना किसी मखसूस जमात की तरफ इशारा है, तमाम लोगों की तरफ इशारा है। आप देखें उनके कारोबार कभी नीचे आए? हुकूमत में आएंगे ये लोग तो इनके कारोबार चमकते हैं, ऊपर जाते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन इस कौम के जो पैसों का जो सासे हैं वो ये ज़मीन की तरफ ले जाते हैं और अपनी चीज़ों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अपनी एयरलाइंस बनाकर उनको PIA से भी आगे ले गए ये लोग। अब इसमें मैं मज़ीद क्या बात करूं, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि ये सारी चीज़ें कौम के सामने हैं। लिहाजा फ़ैसला कौम ने करना है, वो अपने इलेक्शन के ज़रिए, अपने वोट के ज़रिए उसका इज़हार करेंगे, क्योंकि कल का दिन बड़ा अहम है। देखें, ये हुकूमत अगर इमरान खान को दोबारा किसी को हथकंडा इस्तेमाल नहीं करती तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान दोबारा अमन की तरफ और लौट आएगा और ये मामला अब खुशनुमी से तय पा जाएंगे। और ये जो मुल्क के साथ जो जितना नुकसान हुआ, अब बताएं इसका ज़िम्मेदार कौन है। इंटरनेट वगैरह सर्विसेज, यूट्यूब, सोशल मीडिया सारा बंद पड़ा था, लोगों का इतना नुकसान हुआ, कंपनियों मतलब 5 अरब के 6 अरब के फिगर्स आ रहे हैं। तो ये कम से कम आप ना करें। आपने अपना नुकसान तो नहीं करना, लेकिन लोग, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कारोबार करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, जदीद दौर है, लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए। और जो मोबाइल जो टेली कंपनियाँ हैं उनको अलहदा नुकसान हुआ है, खुदा रहा इस पर सोचें, वो हिकमत अमली इस्तेमाल करें जिससे कौम को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।